सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की विभिन्न परीक्षाओं में घटनाक्रम से संयोजनम यानी घटनाक्रम का संयोजन, कर्म रहित वाक्यों का कर्म पूर्वक संयोजन करने से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि घटनाक्रम से संयोजन यानी कर्म रहित वाक्यों का किस प्रकार से हम कर्म पूर्वक संयोजन करते हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम महात्मा बुद्ध से संबंधित जो वाक्य हैं वो कर्म रहित हैं, यानी कर्म पूर्वक उनको संयोजित करना है। तो वो सारे वाक्य महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। उन वाक्यों को जो कर्म रहित उनको हम कर्म पूर्वक संयोजित करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो वाक्य दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उनका अर्थ जानेंगे और उनके बाद उनका कर्म पूर्वक संयोजन करेंगे। तो सबसे पहला वाक्य है सह इतस्ततः वने अभ्रमत, वे इधर उधर वन में घूमे। सह वे इतस्ततः इधर उधर वने वन में अभ्रमत घूमे, यानी महात्मा बुद्ध इधर उधर वन में घूमे। तदारभ्य सह बुद्ध नामना प्रख्यात अभवत, तदारभ्य तब से लेकर के वे बुद्ध नाम से प्रख्यात प्रसिद्ध अभवत हुए, तब से लेकर के वे महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। परम सह पूर्ण शांति न अलब्ध, परम परंतु सह उन्होंने पूर्ण शांति को न नहीं अलब्ध प्राप्त किया, परंतु उन्हें पूर्ण शांति प्राप्त नहीं हुई, अंततः एकस्मिन् वटवृक्ष मूले सह महाबोधम अलभते, अंततः एकस्मिन् वटवृक्ष मूले एक वट वृक्ष के नीचे सह उन्हें महाबोध या बुद्धत्व की प्राप्ति अलभत प्राप्त हुई। अंत में उन्हें एक वट वृक्ष के नीचे महाबोध की प्राप्ति हुई, महाज्ञान प्राप्त हुआ। तो अंत में एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें महाबोध ज्ञान या महाज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध एक शाम रात्रो गृहं त्यक्त्वा निर्गतः, महात्मा बुद्ध एक शाम रात्रो एक रात्रि में गृहं त्यक्त्वा घर को छोड़कर के निर्गतः निकल गए। महात्मा बुद्ध एक रात्रि में घर छोड़ करके निकल गए। तो महात्मा बुद्ध एक रात्रि में घर को छोड़ करके घर से निकल गए। महात्मा बुद्धस्य पिता शुद्धोधन आसीत्, महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे तथा अस्य मातुः नाम तथा इसकी माता का नाम माया देवी आसीत्, माया देवी था। तो इस महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी था। तो विद्यार्थियों, अब सबसे पहले यदि हम इनको कर्म पूर्वक संयोजित करें तो क्या आना चाहिए। तो पहले तो इनकी जीवनी है, तो इससे संबंधित यदि देखें तो आना चाहिए कि महात्मा बुद्ध से पिता शुद्धोधन आसीत्, महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे तथा अस्य मातु नाम माया देवी आसीत्, तथा इनकी मातु नाम तथा इनकी माता का नाम माया देवी था। तो पहली लाइन या पहला वाक्य हो जाएगा महात्मा बुद्ध से पिता शुद्धोधन आसीत्, महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे तथा अस्य मातु नाम तथा इनकी मातु नाम माया का नाम, इसकी माता का नाम माया देवी था। अब इसके बाद में यदि दूसरा हम वाक्य देखें तो दूसरा वाक्य क्या होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध एक शाम रात्रो गृहं त्यक्त्वा निर्गतः, महात्मा बुद्ध एक रात्रि में घर को छोड़कर त्याग करके निकल गए। तो महात्मा बुद्ध एक रात्रि घर छोड़ करके निकल गए, यानी पहले इनके माता पिता का नाम हो गया, फिर उन्होंने घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद स इतस्ततः वने अभ्रमत, वे इधर उधर वन में घूमे। स इतस्ततः यानी घर छोड़ करके वे इधर उधर वन में घूमे, तो आ जाएगा स इतस्ततः वने अभ्रमत। उसके बाद में परम सह पूर्ण शांति न अलब्ध, परंतु उन्हें पूर्ण शांति प्राप्त नहीं हुई। परम सह पूर्ण शांति में अलब्ध, परंतु उन्हें पूर्ण शांति प्राप्त नहीं हुई। तो उसके बाद में शांति प्राप्त हुई, उसके बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आ जाएगा पांचवी लाइन आ जाएगी, पांचवा वाक्य आ जाएगा अंततः एकस्मिन् वट वृक्ष मूले, अंत में एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें महाज्ञान प्राप्त हुआ। अंत में एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें महाज्ञान प्राप्त हुआ।
अब उसके बाद छठी लाइन क्या बच गई, तदारभ्य, यानी उनको पहले ज्ञान प्राप्त हुआ उससे लेकर के, तदारभ्य तब से लेकर के बुद्ध नामना प्रख्यात, वे बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उसके बाद से वे महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार से इन वाक्यों का क्रम इस प्रकार से हो जाएगा। तो सबसे पहला कौन सा वाक्य आना चाहिए, जो हमने देखा ना, उनके आधार पर यदि हम संयोजित करेंगे तो आ जाएगा महात्मा बुद्ध से पिता सुदोधन आसीत, तस्य तथा तस्य मातु नाम माया देवी आसीत। महात्मा बुद्ध से पिता सुदोधन आसीत, महात्मा बुद्ध के पिता सुदोधन थे और इनकी माता का नाम माया देवी था। दूसरा वाक्य आ जाएगा, महात्मा बुद्ध है एक शाम रात्रो गृहम त्यक्त्वा निर्गत है, महात्मा बुद्ध एक रात्रि में घर छोड़ करके निकल गए। तीसरा वाक्य आ जाएगा, सह इतस्ततः वन अभ्रमत, घर से निकलने के बाद में वन में इधर उधर घूमे। उसके बाद में परम सह पूर्ण शांति में अलभ्त, परंतु उन्हें पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः एकस्मिन् वट वृक्षात् मूले स महाबोधम अलभ्त, अंत में उन्हें एक वट वृक्ष के नीचे महाज्ञान प्राप्त हुआ और तदारभ्य स बुद्ध नामना प्रख्यात अभवत, तब से लेकर के वे महात्मा बुद्ध या बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार से इन वाक्यों का कर्म पूर्वक संयोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने संस्कृत विषय से संबंधित कर्म रहित वाक्यों को कर्म पूर्वक संयोजित किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधी अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।